श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, जीवन की जो मुख्य समस्या है संघर्ष है। आज किसी से पूछो कि क्या चल रहा है तो कहता है जीवन में संघर्ष बहुत है। तो संघर्ष क्या है और जीवन में इस संघर्ष से हम विजय कैसे पाएं, और क्या कोई ऐसी विजय हो सकती है क्या कि जो पराजय में न बदले और हम संघर्ष में पूर्णतः विजयी हो जाएं। तो एक ऐसी भी विजय है जो कभी पराजय में नहीं बदलती है और जीवन के संघर्ष को पूर्णतः विजय में बदल देती है। आइए उसी विजय पर आज हम विचार करते हैं। जो संघर्ष है वो क्षत्रिय का गुण है। संघर्ष पर विजय पाना ही क्षत्रिय का उद्देश्य है। तो क्षत्रिय का तात्पर्य क्या है? रामचरितमानस में इसकी ओर संकेत किया गया। लोग कहते तो हैं कि हम क्षत्रिय हैं, लेकिन क्षत्रिय होने का जो वास्तविक अर्थ है वो लोगों को पता नहीं। और क्षत्रिय का समाज में योगदान क्या है और उसके जीवन की पूर्णता क्या है। मानस में इसका संकेत है, बिरति चर्म अस ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमार, और जय पाई सो हरि भगति, देख खगेश विचार। वैराग्य की ढाल, ज्ञान की तलवार, ये क्षत्रिय के पास होनी चाहिए। और वो किन शत्रुओं को परास्त करता है? विरति चरम असि ज्ञान मद लोभ मोह रिपु मार। मद रूपी शत्रु को, लोभ रूपी शत्रु को, मोह रूपी शत्रु को जो जीवन में परास्त कर देता है, वास्तविक विजय उसी की होती है। संसार में जितने भी युद्ध होते हैं, युद्ध तो होते ही रहते हैं संसार में, लेकिन अधिकांश युद्ध जो होते हैं वो काम की पूर्ति के लिए, लोभ की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए, दूसरों पर अधिकार पाने के लिए, दूसरों से सत्ता छीनने के लिए। तो ये जो युद्ध होते हैं ये समान धरातल के युद्ध हैं, और इन युद्धों में कोई भी जीते कोई भी हारे, कोई समाज के लिए कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं। तो भगवान राम ने जो क्षत्रिय जाति को स्वीकार किया जन्म में, वो तो ईश्वर किसी जाति में नहीं होता। वो सारे रूपों में आता है, मछली के रूप में भी, कछुए के रूप में भी, ब्राह्मण के रूप में भी, क्षत्रिय के रूप में भी, सारे रूपों में आता है वो। लेकिन भगवान राम के क्षत्रिय रूप में जन्म लेने का अर्थ क्या है? वैराग्य की ढाल और संतोष की तलवार। जीवन में जब तक वैराग्य की ढाल न होगी तब तक हम जीवन में मर्यादाओं का पालन ही नहीं कर सकते। वैराग्य क्या करता है? हमारे मन की रुचियों को नियंत्रण करता है। वैराग्य शुष्क होता है। शुष्क का अर्थ क्या है? शुष्क का अर्थ ये नहीं है कि हम रस से हीन हो जाएं। शुष्क का अर्थ ये है कि हमारे जीवन के रक्त की रस की रक्षा हो सके। देखिए, आपके पास दूध है या अमृत है या शहद है, तो आप उसे किसी को पिला दें या स्वयं पी लें,
वो ज़्यादा अच्छा है कि उसे बालू में फैला दें, किसी के काम ना आए। तो हमारे जीवन का जो रस है, जो मिठास है, जो प्रेम है, हम ऐसी जगह फैला रहे हैं जहां बालू है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो वैराग्य का अर्थ है कि अपने रस की वृत्ति को, मिठास की वृत्ति को नियंत्रित रखना। और वैराग्य क्या करता है कि सामने वाला शत्रु जब हमारे ऊपर प्रहार करेगा तो वैराग्य की ढाल से हम रक्षा कर लेंगे। तो वास्तविक शत्रु जीवन में कौन है? लोभ, मोह, मद, विरति चरम असी, ज्ञान, मद, अहंकार ऐसा शत्रु है जो हमें जीवन भर बंदी बनाए रखता है। लोभ एक ऐसा शत्रु है जिसकी हम सेवा में लगे रहते हैं। देखिए, लोभ अगर हमारे जीवन में दास बन करके आए तो लोभ हमारी सेवा करेगा, और लोभ अगर स्वामी बन करके आ जाए तो लोभ हमसे सेवा लेता रहेगा। स्वामी और सेवक का अंतर क्या होता है? सेवक को केवल काम करना है और स्वामी उसे थोड़ा बहुत वेतन दे देता है, और स्वामी के पास जो संपत्ति होती है उसका उपयोग करने में वो स्वतंत्र होता है। तो लोभ ने क्या किया है कि हमें दास बना लिया है। अगर हम लोभ के स्वामी हों तो लोभ हमें सुख पहुंचाएगा। अयोध्या में क्या हुआ? अयोध्या में मंथरा लोभ है और कैकेयी है क्रिया। तो कर्म के साथ लोभ रहे, यहां समस्या नहीं है, लेकिन कैकेयी स्वामिनी है और मंथरा दासी है। तो लोभ दास के रूप में है, दासी के रूप में है, और कर्म जो है वो स्वामी के रूप में है। लेकिन जीवन में जब लोभ स्वामी हो जाता है और कर्म उसका दास हो जाता है, हम इसलिए कर्म करें कि हमारे लोभ की पूर्ति हो जाए। तो अयोध्या में एक दिन ऐसा हुआ कि कैकेयी मंथरा के कहने से चलने लगी, और मंथरा में लोभ अकेले नहीं है, मंथरा में लोभ के साथ अन्य भी जो वृत्तियां लोभ के साथ आती हैं वो सारी वृत्तियां हैं। तो अयोध्या में एक दिन जो है वो दास स्वामी हो गया, माने मंथरा स्वामिनी हो गई, कैकेयी उनके कहने से चलने लगी। तो सारे अनर्थ अयोध्या में प्रारंभ हो गए। और हमारे जीवन में लोभ नित्य का स्वामी है और क्रिया हम उसी की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो हमारे जीवन में कितने अनर्थ न होंगे। अयोध्या में तो एक दिन मंथरा गुरु बनी, स्वामिनी बनी, और दूसरे दिन वो पद से उतार दी गई। हमारे जीवन में तो पूरे जीवन में मंथरा स्वामिनी है। और मंथरा का स्वामित्व तो क्या है कि हमें अपने लोभ, हमें सुख मिले, ये लोभ होना ही चाहिए व्यक्ति को, लेकिन दूसरे के सुख से हमें दुख हो रहा है, ये लोभ का विकृत रूप है। और मंथरा के जीवन में यही है। तो भगवान राम जब वन को जाते हैं तो उन्होंने वैराग्य की ढाल से लोभ का शत्रु उन पर आक्रमण नहीं कर पाया। वो चाहते तो कह देते कि मैं राज्य का उत्तराधिकारी हूं, सूर्यवंश का नियम है, गुरुजी कल मुझे कह गए हैं, पिताजी ने दरबार में घोषणा कर दी है, और कौशल्याम्बा कह ही रही हैं। कैकेयी, अगर कैकेयी की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तो मैं क्यों मानूं? तो ये लोभ के विरुद्ध लोभ की लड़ाई होती। भगवान राम अगर ऐसा कहते तो ये बातें तो न्याय की लगती, लेकिन न्याय न हो करके ये स्वार्थ के विरुद्ध स्वार्थ की लड़ाई हो जाती। तो उन्होंने वैराग्य से लोभ को, स्वार्थ को परास्त किया। आज हम जिसे न्याय कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, वो केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति,
और समाज में स्वार्थ का संतुलन रहे चाहे न रहे, जो आंदोलन और ये कलिमल क्या है, ये कलयुग का आक्रमण है कि आज संगठन जो जितना शक्तिशाली है उतने शोषण कर रहा है। संगठन बन गया तो अब जो आंदोलन है ये सब लोभ का, अहंकार का, अधिकार का पोषण करने के लिए। तो भगवान ने क्या किया कि स्वार्थ को, लोभ को और अहंकार को भी परास्त किया, मोह को भी परास्त किया। मद को कैसे परास्त किया? ज्ञान की तलवार से। देखिए, वैराग्य तो केवल रक्षा करेगा और ज्ञान की तलवार से इनको हमें मारना पड़ेगा। अब ये एक दिन में तो व्याख्या संभव नहीं है, पर क्षत्रिय होने का अर्थ क्या है? जो अपने अहम को परास्त नहीं कर सकता, अहम का दास है, विषयों का दास है, वो क्षत्रिय है क्या? किसी का भी दास हो तो क्षत्रिय हो सकता है क्या? राजा दंड की कथा आती है। दंडक वन राजा दंड का राज्य था। उसके पास अधिकार हैं, शक्ति है, सत्ता है, राजा के पास होते हैं। तो अधिकार, शक्ति और सत्ता किस लिए है? कि हमारे मन में जो वासना है उसकी पूर्ति कर लें, किसी का अधिकार छीन लें, किसी का सम्मान छीन लें। तो वो शुक्राचार्य की पुत्री पर नजर डालता है। तो राजा कौन है, क्षत्रिय कौन है? जो अपने मन को जीत नहीं सकता, मन का दास है, विषयों का दास है, उसे क्षत्रिय कहेंगे क्या? तो दंड को श्राप दे दिया कि जहां तक तेरा राज्य है शमशान में बदल जाए। तो जिसके जीवन में भी शक्ति है, जिसके जीवन में भी बल है, पद है, सत्ता है, अधिकार है, जब वो दूसरों के सम्मान पर चोट करता है, दूसरों के अधिकार छीनता है, दूसरों की लज्जा छीनना चाहता है, तो उसका जीवन शमशान में बदल जाता है। शुक्राचार्य जी का श्राप राजा दंड को ही नहीं है, जिसके पास भी अधिकार है वो अगर दुरुपयोग करेगा तो उसका जीवन शमशान में बदल जाएगा। अयोध्या को भी कैकेयी ने शमशान में बदल दिया। उनके पास शक्ति है, दशरथ जी उनका कहना मानते हैं, तो भरत जी जब आए तो अयोध्या शमशान हो चुकी है। क्या? घर मशान परिजन जनुभूता और श्रुति हितमीत मनहु जमदूता। तो हमारे पास शक्ति है, सत्ता है, तो क्या हम केवल स्वार्थ की पूर्ति में, वासनाओं की पूर्ति में, अहंकार की पूर्ति में लगा दें? भगवान ने क्या किया? अहंकार पर विजय पाई। कैसे? कि पिता का सत्य रह जाए, हमारे अहंकार की पूर्ति ना हो, पिताजी के अहम को चोट न लगे। जो दूसरों के अहम की रक्षा के लिए तैयार है वही क्षत्रिय है। महाभारत में क्या है? सब अपने अहम की रक्षा में लगे हैं तो संघर्ष हो गया। आज समाज में यही दिख रहा है। हम जो कहते हैं वही होना चाहिए। तो अहम, जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अहम की रक्षा में लग जाएगा तो समाज में संघर्ष शुरू हो जाएगा, महाभारत हो जाएगा। और जब छोटे बड़ों की अहम की रक्षा में लग जाएं और बड़े छोटों की प्रेम की रक्षा में लग जाएं, वात्सल्य की रक्षा में लग जाएं, तो समाज में संघर्ष समाप्त हो जाएगा। तो भगवान राम ने अहम को परास्त किया, लोभ को परास्त किया और मोह को परास्त किया। मोह क्या है? कि सुख केवल सत्ता में नहीं है, सुख केवल साधन में नहीं है, सुख वस्तुओं में नहीं है, सुख केवल व्यक्तियों में नहीं है। इन सारी चीजों को भी छोड़ करके व्यक्ति प्रसन्न रह सकता है। उन्होंने 14 वर्ष प्रसन्न रह करके दिखाया, बिना साधन के इतना बड़ा युद्ध जीत करके दिखाया। देखिए, समस्याएं जो बाहर होती हैं, कुछ समस्याएं बाहर की होती हैं,
वो अभाव की समस्याएं हैं। मकान नहीं है, वस्त्र नहीं है, भोजन नहीं है, ये बहुत छोटी समस्याएं हैं, जीवन को चलाने के लिए बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। आज जो जीवन में संघर्ष है वो जीवन चलाने के लिए नहीं है, वो प्रतिस्पर्धा के लिए है कि हमारे पास क्या है इससे मतलब नहीं है, सामने वाले के पास क्या है। जीवन व्यर्थ की दौड़ में लगा है, जो संघर्ष है वो व्यर्थ का है। अहम की पूर्ति में, मोह की पूर्ति में हम ही सब कुछ हैं, हम अपनी पीढ़ियों के लिए कर जाएंगे, आगे की पीढ़ियों के लिए कर जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया कि मोह को परास्त किया, और वो वन को जब चले तो क्षत्रिय होने का अर्थ केवल इतना नहीं है कि हम अंदर की बुराइयों को परास्त कर दें। अंदर की बुराइयों को उन्होंने परास्त किया, लोभ को, मोह को, अहंकार को, सारी बुराइयों को परास्त करके वो चले। लेकिन अगर समाज में बाहर अन्याय है तो उस अन्याय को कैसे परास्त किया? जिनके पास सत्ता है, पद है, वैभव है, विद्वता है, आज सारा जो विद्वता है, जिन लोगों के पास विद्वता है, जिनके पास आविष्कार हैं, WTO है और ये तमाम चीज़ें जो विश्व में चल रही हैं, पेटेंट कराना है, ये शोषण के तरीके हैं। ज्ञान का पेटेंट हो रहा है, वो भी शोषण का तरीका है सब। आज सारा का सारा समाज भ्रष्ट हो गया है। जिसके पास सत्ता है, पद है, ज्ञान है, वैभव है, वो दूसरों का खून चूसना चाहता है। समाज में कभी समानता आएगी इस तरह से? तो भगवान ने क्या किया कि एक संघर्ष जो समाज में अन्याय फैलाने वाला वर्ग है उसको भी समाप्त करना है। पूर्ण स्वस्थता कब मिलेगी, पूर्ण विजय कब मिलेगी क्षत्रिय को? जब बाहर भी संघर्ष न रह जाए, अंदर भी संघर्ष न रह जाए। तो पहले अंदर के संघर्ष को हमें जीतना है, अंदर की बुराइयों को जीतना है। आज समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज समाज में दवा ही नहीं पच रही। लोग दवा लेना ही नहीं चाहते। अहंकार इतना प्रबल हो गया है कि हम इतने ज्ञानी हैं कि सब कुछ जानते हैं। देखिए, आपका जीवन अगर स्वस्थ है, आपका जीवन प्रसन्न है, आपके जीवन में कोई उदासी नहीं है, कोई तनाव नहीं है, जीवन मिठास से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है, प्रसन्नता से भरा हुआ है, किसी समस्या का बोध नहीं हो रहा, तब आप समझिए कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास विवेक है और हम जीवन को सही ढंग से जी रहे हैं। अगर जीवन में उदासी है, तनाव है, संघर्ष है, तो आप समझिए कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। तो हमारे शास्त्रों ने जो कहा, जो जीवन पद्धति बताई, तो हम श्रद्धा करें दूसरों पर। आज किसी को दवा खिलाइए, वो तुरंत उल्टी कर देता है, दवा पचती ही नहीं। भोजन करना ही, सुमति की भूख ही मर गई है व्यक्ति की। इसलिए समाज में जो समस्याएं हैं वो बाहर भी हैं, भीतर भी हैं। तो जो बाहर समस्याएं होती हैं उनकी जड़ भीतर होती है। तो भगवान राम ने पहले अयोध्या का युद्ध जीता। अयोध्या का अर्थ है जहां युद्ध नहीं होता। देखिए, बालकांड के बाद अयोध्या कांड आया है रामचरितमानस में। बालकांड का अर्थ है कि जीवन बच्चे जैसा सरल हो। बच्चा झूठ नहीं बोलता, उसके जीवन में बनावट नहीं है, मन और बुद्धि का द्वंद्व उसके जीवन में नहीं है, सरल है, वो सहज है। तो जब ये जीवन ऐसा बालकों जैसा हो जाएगा, तब हम अयोध्या में प्रवेश करेंगे। जीवन में सरलता आ जाए, बनावट खत्म हो जाए, दंभ खत्म हो जाए। तो पहले अयोध्या में जो युद्ध हुआ, अब युद्ध तो है, संघर्ष ही तो है ये। तो अयोध्या के युद्ध को जीता, ये आंतरिक संघर्ष है। और फिर लंका के संघर्ष को जीता। अयोध्या में लोभ के विरुद्ध लड़ाई लड़ी और लंका में काम के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। कैकेयी के लोभ को उन्होंने परास्त कर दिया, कैकेयी के क्रोध को परास्त कर दिया और
श्री भरत जी भी आते हैं। भरत जी भी क्षत्रिय हैं और भरत जी की विजय क्या है? भरत जी को भगवान राम ने क्षत्रियत्व सौंपा, संघर्ष सौंपा। अयोध्या पर विजय पाने का मुख्य कार्य भरत जी का है। भगवान राम ने भी विजय पाई, लेकिन मुख्य कार्य भरत जी का है अयोध्या पर विजय पाने का। मद पर कैसे विजय पाई उन्होंने? चित्रकूट गए तो खड़ाऊं लेकर के लौट आए। खड़ाऊं लेने का अर्थ क्या है? सिंहासन में खड़ाऊं को स्थापित कर दिया। यह स्पष्ट हो गया कि राज्य भगवान राम का है, अधिकार मेरा नहीं है। वो अधिकार के लिए नहीं लड़ते, सेवा के लिए लड़ते हैं। दूसरों के जीवन में दुख समाप्त हो जाए इसलिए वो युद्ध करते हैं। जी, अधिकारों का प्रयोग उन्होंने किया, लेकिन सेवक के रूप में। तो मद पर विजय पाई, सिंहासन में खड़ाऊं बैठा करके। लोभ पर विजय पाई, नंदीग्राम में रहते हैं। सारी वस्तुओं को, सारे वैभव का, सारे राज को उसकी व्यवस्था करते हैं। सन्यासी जो लोभ पर विजय पाता है वो दूसरे प्रकार का है। वो सुख के साधन, सुख की वस्तुओं का परित्याग करके चला जाता है। भरत जी सुख के साधनों के बीच में रह करके, धन के बीच में रह करके लोभ पर विजय पाते हैं। काम पर विजय पाई, नंदीग्राम में 14 साल तपस्या करते हैं। कैकेयी ने जो दंभ किया था, धर्म के साथ छल किया था, उस पर विजय पाई। कैकेयी दशरथ जी से कहती हैं कि तपस्या श्रेष्ठ है कि राजगद्दी श्रेष्ठ है? मैं राम के लिए तपस्या मांग रही हूं, भरत के लिए राजगद्दी मांग रही हूं, तो राम के लिए तो श्रेष्ठ वस्तु मांग रही हूं ना। अब कोई क्या कहेगा कि तपस्या श्रेष्ठ है, लेकिन ये धर्म के साथ छल है। क्यों? कि तपस्या दूसरे करें और पद हमें मिल जाए, सत्ता हमें मिल जाए, अधिकार हमें मिल जाए, लोभ की पूर्ति हमारे हो जाए। भरत जी ने कैकेयी को परास्त करके दिखाया। क्या? कि उन्होंने कहा कि राम क्यों तपस्या, मैं भी तपस्या करूंगा। जब तुम्हारा लड़का तपस्या करे और तब तपस्या श्रेष्ठ लगे। आज लोग चाहते हैं कि त्याग करने वाले दूसरे बने, संघर्ष का दूसरे लोग करें, लाभ हमें मिल जाए। कैकेयी के जीवन में यही द्वैत है और ये क्षत्रियत्व के खिलाफ है। क्या? कि तप का पालन दूसरे करें, सत्य का पालन दूसरे करें और दया और दान हमें मिल जाए। कैकेयी कहती हैं धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, तप, दया, दान, तो ये चारों आज पूरे हो जाएंगे। लेकिन ये धर्म के साथ छल है। और क्षत्रिय वो है जो बुराइयों को परास्त करे। तो भरत जी ने अंदर की सारी बुराइयों को परास्त कर दिया। बाहरी बल का तो उपयोग है, लेकिन बल का उपयोग क्षत्रिय के कहां है? दूसरों की वस्तुओं को छीनने में, दूसरों का अधिकार छीनने में नहीं। मानवाधिकारों की रक्षा के लिए जो अपने जीवन को बलिदान कर देता है वही क्षत्रिय है। और भरत जी में बल भी है। हनुमान जी जैसे, हनुमान जी वज्र के बने हैं पर बिना फल के बाण के गिरा दिया उनको। तो जीवन में आंतरिक दुर्गुणों को जीत लेने का पक्ष भरत जी का है। और भगवान राम का पक्ष क्या है? कि क्षत्रिय होने की सार्थकता उन्होंने दिखाई। देखिए, चीजें लोग समझ नहीं पाते। रावण तो उसके पास धन भी है, उसके पास बल भी है, उसके पास ज्ञान भी है। तो धन का, बल का, ज्ञान का वो दुरुपयोग कर रहा है। उसके पास तपस्या भी है, उसके पास योग भी है। आज तो मनुष्यता छोटी छोटी बातों, रोगों से नहीं लड़ पाती। उसने तो शरीर को अमर बना लिया, लगभग अमर बना लिया। उसको कोई रोग नहीं है, कभी बुढ़ापा नहीं आता,
भोगों को निरंतर भोग सकता है, लेकिन उसके जीवन में सारी चीजों का दुरुपयोग है। समाज पर अधिकार पाना चाहता है, लोगों की संवेदना का कोई मूल्य नहीं है, लोगों की लज्जा का अपहरण कर लेता है, लोगों के अधिकार का अपहरण कर लेता है, नगर गांवपुर आग लगा देता है, हड्डियों का ढेर लगा देता है मुनियों को खा करके। तो भगवान राम क्या करते हैं कि बिना साधनों के धनुष बाण लेकर के गए। छत्री होने का अर्थ क्या है? कैकेयी ने कहा कि तुम तपस्वी का वेश धारण कर लो, तपस्वी का वेश धारण कर लिया, लेकिन सन्यासी के वेश में धनुष बाण लेकर के गए। क्या अर्थ है इसका? कि हम स्वार्थ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, लोभ के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, अहंकार के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, मोह के लिए संघर्ष नहीं करेंगे, लेकिन समाज पर आए हुए संकट के लिए संघर्ष करेंगे। हम अपने स्वार्थ के प्रति उदासीन हो सकते हैं, पर समाज के प्रति जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति उदासीन नहीं हो सकते। यही क्षत्रिय का कर्तव्य है। और वो लोग कहते हैं कि रावण ब्राह्मण है। जो ब्राह्मण का आचरण न करे वो ब्राह्मण है क्या? वो तो राक्षस है। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके अस आचरज भवानी ते जाने हो निश्चर संप्राणी। तो वो मनुष्य के रूप में तपस्या भी करता है, साधन भी करता है, शक्ति भी इकट्ठा करता है, पर उसने ब्राह्मणत्व का दुरुपयोग किया। तो क्षत्रिय वो है जो अंदर की बुराइयों को जीत ले और बाहर की बुराइयों को जीत ले। और जब अंदर और बाहर दोनों की बुराइयों को जीत लिया जाता है, आज समस्या क्या है कि जो बुराइयां हमारे अंदर हैं उन्हीं बुराइयों के लिए हम दूसरों की आलोचना करते हैं। ये तो जीवन का द्वैत है, कभी न समाप्त होने वाला संघर्ष है, और इस तरह से कभी समाज में विजय नहीं पाई जा सकती। तो क्षत्रिय होने का अर्थ है कि अंदर के हम दुर्गुणों को समाप्त कर दें और समाज से बाहर की भी बुराइयों को समाप्त कर दें। और इसके बाद विजय में क्या मिलेगा? जय पाई सो हरि भगति। जब हमारे जीवन में भगवान की भक्ति स्थापित हो जाएगी तो हमारा जीवन ऐसी विजय में परिवर्तित हो जाएगा जो कभी भी परास्त नहीं हो सकती। भगवान की भक्ति जब हमारे जीवन में स्थापित होगी तो हमारा जीवन प्रत्येक व्यक्ति के लिए वरदान बन जाएगा, अपने लिए वरदान बन जाएगा। जीवन में मिठास आ जाएगी, तृप्ति आ जाएगी, और किसी भी प्रकार के दुर्गुण के आक्रमण का भय न रहेगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जब भक्ति की स्थापना हो जाएगी तो हम ऐसे क्षत्रिय बन जाएंगे जिसे कभी परास्त नहीं किया जा सकता। तो क्षत्रिय होने का यही अर्थ है। और हम अपने जीवन में, अगर हम अपने को क्षत्रिय कहते हैं, कोई भी, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो अपने को अपनी कसौटी पर कसे, और उसके जीवन में अगर वो लक्षण नहीं पाए जाते तो वो कहने को चाहे जो कुछ कहता रहे, पर वो उसका अधिकारी नहीं। तो क्षत्रिय होने के ये गुण हैं, और ऐसी विजय जो कभी पराजय में न बदले और जीवन में कभी पराजय की संभावना न रहे, यही क्षत्रिय होने का अर्थ है। बोलिए सियावर राम।